क्लास, आज हम हिंदी काव्य के चैप्टर 2 के सूरदास जी के द्वारा लिखे हुए भ्रमर गीत के पदों को पढ़ेंगे। इनमें से कुछ पदों को हम पढ़ चुके हैं, आज हम शेष पदों को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सूरदास जी के भ्रमर गीत के 8वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे। सूरदास जी कहते हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव के समक्ष अपनी बात को रखती हैं, और जब उद्धव उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ उन उपदेशों का अपनी तर्कपूर्ण बातों से और व्यंग्यपूर्ण भाषा से खंडन करती हैं। यानी गोपियाँ उनके उपदेश को और उनके योग साधना के ज्ञान को नकार देती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, लरिकाई को प्रेम। लरिकाई यानी बचपन का, लड़कपन का। जो श्री कृष्ण से हमारा प्रेम है वो बचपन का है। कहो तो कहिए। अल यानी हे भंवरे या फिर उद्धव। भंवरा एक व्यंग है उद्धव के लिए। जैसे भंवरा इधर उधर भटकता रहता है, वैसे ही गोपियाँ उन्हें भंवरा कह के ये जता रही हैं कि वो भी इधर उधर भटकते हुए अपना ज्ञान यहाँ पर लेकर चले आए हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव यानी हे भंवरे, श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जो है वो लरिकाई है, यानी कि लड़कपन का है या बचपन का है। हमारा उनसे बचपन से प्रेम है। तो वो प्रेम कहो, तो उस प्रेम को कहिए कैसे छूटत, हम कैसे छोड़ दें, वो प्रेम हमसे कैसे छूट सकता है। गोपियाँ कहती हैं, हे भंवरे या हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बचपन का है। श्री कृष्ण से हम बचपन से प्रेम करते हैं, तो तुम बताओ वह कैसे छूट सकता है, उस प्रेम को हम कैसे छोड़ सकते हैं। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित। जो ब्रजनाथ हैं, ब्रज के नाथ यानी श्री कृष्ण हैं, उनके चरित्र का, उनके स्वभाव और लीलाओं का कहाँ कहो यानी हम कहाँ तक वर्णन करें। श्री कृष्ण की लीलाओं का हम कहाँ तक वर्णन करें। अंतर्गति लूटत, वह तो अंतर्गति यानी अंतर मन को, चित्त की वृत्ति को, हमारे मन को लूटत यानी लूटने वाला है, मोहित कर लेने वाला है। वह चितवन, उनकी जो वह चितवन है यानी कि उनकी जो वह दृष्टि है, वह चाल मनोहर, और उनकी वह जो चाल है मनोहर चाल, वह मुस्कान मंद धुनि गावत, और जो उनकी वह मुस्कुराहट है यानी मुस्कान है, उसके साथ ही मंद धुनि गावनी, और उनकी गाने की मंद मंद जो धुनि है, ये सब हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, हमें बहुत अधिक प्रिय हैं। इसके साथ ही नटवर वेश नंद नंदन को, नंद के नंदन यानी श्री कृष्ण का वह जो नटवर का भेष है वह विनोद, और उस भेष में उनका जो विनोद यानी हंसी मजाक करना है वह बनते आवनी, और उनका वन से गौ में चराकर आने का जो क्रियाकलाप है वह सब हमें अत्यधिक प्रिय है। गोपियाँ कहती हैं, हे भंवरे, श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जो है वो लड़कपन का है यानी बचपन का है, तो वह प्रेम हमसे कैसे छूट सकता है। अरे उद्धव, हम उन ब्रजनाथ श्री कृष्ण की लीलाओं का तुमसे कहाँ तक वर्णन करें। उनका हर वर्णन, उनकी हर लीला हमारे चित्त की वृत्ति को, हमारे मन को लूट लेती है यानी जीत लेती है। उनकी वह बाकी चितवन और उनकी वह मनोहर चाल, इसके साथ ही उनकी वह मुस्कान और मंद मंद धुन में उनकी गीत, ये सभी हमें अत्यधिक प्रिय हैं। उनका नटवर के वेश में, उन नंद नंदन का यानी श्री कृष्ण का नटवर के वेश में विभिन्न प्रकार के हंसी मजाक करना और वन से गाँव में चरा कर आना, ये सभी प्रकार की क्रीड़ाएँ, सभी प्रकार की क्रियाकलाप हमें अत्यधिक प्रिय हैं, हमें अत्यधिक मोहित करते हैं। चरण कमल की सौंह करती हो। सौंह यानी सौगंध। हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध का करके कहते हैं, यह संदेश मोहि विषम लागत। तुम्हारा ये जो योग साधना का संदेश है मुझे विष के समान लगता है, विष के समान कष्टकारी है। सूरदास पल मोहि न बिसरत। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ युद्धों से कहती हैं
कि पल मोहि न बिसरत, बिसरत यानी भूलता है, मोह यानी मुझे पल भर के लिए भी वह दृश्य नहीं भूलता है। मोहन मूर्ति, जो श्री कृष्ण की मोहन यानी मन को मोह लेने वाली मूरत है। सोवत जागत, सोते हुए और जागते हुए। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, मुझे सोते जागते श्री कृष्ण की वह जो मोहन मूरत है यानी मन को मोहित कर लेने वाली उनकी जो छवि है वह मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूलती है। अर्थात श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी अपने हृदय से नहीं निकाल पाते हैं, तो तुम्हारे इस संदेश को ग्रहण करके उन्हें सदा के लिए अपने हृदय से कैसे निकाल सकते हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव या हे भंवरे, श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बचपन का है, तो वह हमसे कैसे छूट सकता है। हे उद्धव रूपी भंवरे, श्री कृष्ण से हमारा बचपन से प्रेम है, तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। उद्धव, हम तुम से उन ब्रजनाथ की लीलाओं का यानी उन श्री कृष्ण की लीलाओं का कहाँ तक वर्णन करें। उनका हर वर्णन, उनकी हर लीला हमारे हृदय को लूट लेती है, हमारे हृदय को जीत लेती है। उनकी वह बाकी दृष्टि यानी बाकी चितवन और उनकी वह मनोहर चाल हमें अत्यधिक प्रिय है। सब कुछ अद्भुत है। उनकी वह मुस्कान और मंद मंद धुन में उनका गीत, वह सब कुछ हमें अत्यधिक प्रिय लगता है। इसके साथ ही उन नंद नंदन का यानी श्री कृष्ण का नटवर का वेश धारण करके वह हंसी मजाक करना, वह विनोद करना और उनका गौएं चराकर वन से आना, ये सारे क्रियाकलाप हमें अत्यधिक प्रिय है। हे उद्धव, मैं श्री कृष्ण के उन चरण कमलों की जिनकी मैं वंदना करती हूँ, उनकी सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारा यह संदेश मुझे विष के समान लगता है। श्री कृष्ण के इन क्रियाकलापों की स्मृति करके, क्रियाकलापों को याद करके तुम्हारा ये जो संदेश है मुझे विष के समान कष्टकारी लगता है। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार से कहती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मुझे तो सोते जागते किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण की वह जो मोहनी मूरत है वह एक पल के लिए भी भुलाए नहीं भूलती है। इस प्रकार से जो गोपियाँ हैं वो उद्धव के ज्ञान को ग्रहण करने से मना कर देती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करती हैं। अब हम अगला पद देखते हैं। कहत कत परदेसी की बात। इसमें जो गोपियाँ हैं वो उद्धव के समक्ष अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो अपने वायदे के अनुसार वापस नहीं आए हैं। अर्थात वो वादा करके गए थे कि मैं जल्दी लौट आऊँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं है, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। इसमें गोपियों की विरहाकुल दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। ये एक दृष्टकूट पद है। दृष्टकूट पद वो होते हैं जिन्हें एक बार में पढ़ने पर उनका सही अर्थ नहीं निकल पाता है, उनके छोटे छोटे हिस्सों को अच्छे से समझना पड़ता है, तब जा कर के वो पद हमें समझ में आते हैं। इसकी भाषा जटिल और दुरूह है, लेकिन दृष्टकूट पद जो होते हैं उनकी एक विशेषता है कि भले ही हमें एक बार में समझ में ना आए, लेकिन जब एक बार उनका अर्थ निकल आता है तो वो अर्थ हम भूलते नहीं हैं। कहत कत परदेसी की बात। जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कहत यानी कहें, कत यानी कैसे या क्या, परदेसी यानी परदेश को गए हुए जो श्री कृष्ण हैं की बात। हे उद्धव जी, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, उस परदेश को गए हुए कन्हैया की या कृष्ण की हम तुमसे, कत यानी क्या, बात, कहत यानी कहें, हम तुमसे उनकी क्या बात कहें। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उस परदेश को गए हुए कृष्ण की क्या बात हम तुमसे करें। अर्थात हम कोई बात नहीं कर सकते, हमारी कोई बात करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मंदिर अरध अवधि बदि हमसो। मंदिर कहते हैं मकान को, मंदिर यानी कोई इमारत या मकान, अरध यानी आधा, तो जब वो मकान का आधा हिस्सा होता है उसको कहते हैं पक्खा। पक्खे को ही, पक्खे से ही एक शब्द पक्खे जैसा है पक्ष। पक्ष का मतलब होता है 15 दिन, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। तो मंदिर अरध यानी मकान का आधा यानी पक्ष, पक्खा यानी कि पक्ष की 15 दिन की अवधि यानी समय, बदि हमसो, बद यानी कह कर गए थे, हमसो यानी हमसे। उन श्री कृष्ण की हम आपसे क्या बात करें, वो तो 15 दिन की अवधि का वादा करके हमसे गए थे। उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन हरि आहार चली जात।
हर यानी कि शेर, आहार यानी उसका जो भोजन है। शेर का भोजन क्या होता है? मांस। शेर मांस खाता है। अच्छा, मांस का ही एक शब्द है मास। मास का मतलब महीना, तो यहाँ अर्थ निकलेगा हरिहार का मास यानी महीना। चली जात यानी हो चला है। वो हमसे 15 दिन के बाद आने की बात कह गए थे, लेकिन 1 मास बीत गया है, 1 महीना बीत गया है, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। इन पदों का अर्थ जब हम समझेंगे तब आकर के हमें पूरा इसका अनुवाद समझ में आएगा। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, उस श्री कृष्ण, उस परदेसी की क्या बात हम तुमसे कहें, क्योंकि वो तो ऐसे हैं कि वो हमसे 15 दिन की अवधि बता करके गए थे कि मैं लौट आऊँगा, लेकिन अब 1 महीना बीत चला है, लेकिन वो वापस नहीं आए हैं। अब उनके ना आने पे हमारी क्या दशा है? शशि रिपु बरस। शश यानी चंद्रमा, रिपु यानी कि शत्रु यानी दुश्मन। शशि रिपु बरस। अब जो चंद्रमा है, रिपु यानी उसका जो शत्रु है। चंद्रमा का शत्रु कौन होता है? दिन का समय, क्योंकि दिन में चंद्रमा नहीं निकलता। तो इस समय शशि रिपु यानी कि जो दिन है वो हम पर बरस यानी वर्ष के समान, एक एक वर्ष के समान बीतता है। अर्थात जब वो श्री कृष्ण है नहीं तो हमारे लिए एक दिन एक वर्ष के समान होता है। सूर्य रिपु जुगबर। सूर्य यानी सूर्य का, रिपु यानी शत्रु। अब वैसे ही सूर्य का शत्रु कौन हुआ? रात, क्योंकि रात में सूर्य नहीं निकलता। जुगबर, जुग यानी युगों के, बर यानी बराबर लगता है। श्री कृष्ण के न रहने पर हे उद्धव, हमें चंद्रमा का शत्रु यानी कि दिन वर्ष के समान और सूर्य का शत्रु यानी कि रात्रि हमें युगों के बराबर लगती है। हरि रिपु कीन्हो घात। हरि यानी कि शिव, रिपु यानी शत्रु, और जो शिव के शत्रु हैं यानी जो कामदेव हैं, कीन्हो घात, वो हम पे आघात लगाए बैठे रहते हैं। कामदेव क्या करते हैं? हमें श्री कृष्ण की याद दिलाया करते हैं, हमें उनसे मिलने के लिए व्याकुल किया करते हैं। मघ पंचक लय गयो सावरू। मघ पंचक, मघ पंचक यानी जो माघ का महीना होता है, ठीक है, उससे पंचक यानी 5वां नक्षत्र। माघ के महीने से जो 5वां नक्षत्र होता है, जिसको कहते हैं चित्रा। अब उस चित्रा नक्षत्र से ही शब्द बना है चित्त यानी हृदय। लय गयो सांवरो, जो सांवले सलोने श्री कृष्ण हैं वो हमारा चित्त ले गए हैं, यानी मन लेकर के चले गए हैं। मघ पंचक का मतलब क्या हुआ? मन। वो सांवरे सलोने श्री कृष्ण हमारा मन लेकर के चले गए हैं। ताते अति अकुलात, जिसके कारण, ताते यानी जिसके कारण, अति यानी बहुत, अकुलात यानी व्याकुल हैं, जिसके कारण हम अत्यंत व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी। अब इसका अर्थ निकलेगा नखत यानी नक्षत्र। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। और वेद कितने होते हैं? 4। तो 27 4। ग्रह, और ग्रह कितने होते हैं? 9। तो 27 + 4 + 9, इनको जोड़ यानी जोड़ दो तो कितना होगा? 27 और 4 31 और 9 40, यानी कि 40, इनको जोड़कर आएगा 40। फिर अर्ध करी, उसका आधा कर दो। 40 का आधा कितना हुआ? 20। तो 20 जो है सोई बनत अब खाद, हमारा मन करता है कि हम वहीं खा लें। 20 से शब्द बना है बिस, बिस यानी जहर। तो हमारा मन करता है कि अब वही हमारे लिए खाने का रास्ता बचा है, अर्थात हमारे लिए अब वहीं खाने का एक उपाय रह गया है, क्योंकि श्री कृष्ण तो नहीं आ रहे। तो हे उद्धव, नक्षत्र वेद ग्रह को जोड़कर उसका आधा जो बचता है, हमें लगता है अब हमें वहीं खा लेना चाहिए, अर्थात अब हमें विष खा लेना चाहिए। हमारे पास यही एक उपाय है। सूरदास बस भई विरह के। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ विरह के बसीभूत हो गई हैं, विरह के वश में हो गई हैं। गोपियाँ विरह के वश में हो गई हैं। कर मींजय पश्चात, और अब वो विरहकुलता के कारण कर यानी कि अपने हाथों को, मींजे यानी मलती हैं, अपने हाथ मलती रहती हैं। हाथ मलना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है पछताना, पछतात, और इसके साथ ही वो पछतावा करती रहती हैं कि श्री कृष्ण को हमने क्यों जाने दिया। दोबारा से पढ़ते हैं। गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण की विरहाकुलता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण अपने वादे के अनुसार नहीं आए हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हम उस परदेसी कन्हैया की क्या बात कहें, वह हमसे एक पक्ष यानी 15 दिन का समय आने के लिए बता कर गए थे,
लेकिन 1 महीना बीत चला है, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। श्री कृष्ण के वियोग में चंद्रमा का शत्रु यानी दिन हमारे ऊपर वर्ष के समान और सूर्य का शत्रु यानी कि रात हमारे ऊपर युगों के समान व्यतीत होती है। अर्थात हमसे दिन और रात काटे नहीं कटते हैं। और इस समय उनके अभाव में जो शिव जी का शत्रु है कामदेव, वो हम पे आघात लगाए बैठा रहता है, घात लगाए बैठा रहता है, यानी हमें परेशान करता रहता है, व्याकुल करता रहता है। हे उद्धव, जो श्री कृष्ण है वो मघ पंचक यानी मघ से 5वां नक्षत्र यानी चित्रा यानी चित्र, वो सांवरे सलोने जो श्री कृष्ण हैं वो हमारा मन अपने साथ लेकर के चले गए हैं। तातय अति अकुलात, जिससे हम अत्यधिक व्याकुल रहते हैं, क्योंकि वो हमारा चित्त लेकर चले गए हैं और इसी के कारण हम बहुत व्याकुल रहते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि हम नक्षत्र वेद ग्रह को जोड़कर आधा करें और जो हमारे पास बचता है यानी हमारे पास जो विष बचता है उसी को हम खा लें, क्योंकि हमारे पास बस यही एक उपाय है। अर्थात अब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है कि हम विष को खा लें। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो विरह के वशीभूत हो गई हैं और वो अपने हाथ मलती रहती हैं और पछताती रहती हैं। यहाँ पर गोपियों की विरहाकुल दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है और ये एक दृष्टिकूट पद है। इसकी भाषा जटिल है और उसके साथ ही दुरूह भी है। इसके बाद में अगले पद में भी गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपनी विरहाकुल दशा का, अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती हैं, निसी दिन बरसत नैन हमारे। गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर अपनी दशा का वर्णन करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, निस यानी रात, दिन, बरसत यानी बरसती रहती हैं, नैन यानी नेत्र आँखें हमारी। हे उद्धव, हमारी जो ये आँखें हैं ये दिन रात बरसती रहती हैं, अर्थात हम दिन रात आंसू बहाया करते हैं श्री कृष्ण के वियोग में। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, श्री कृष्ण के वियोग में हम पर सदा वर्षा ऋतु रहती है, हम पर सदा वर्षा ही ऋतु रहती है, क्योंकि हम उनके वियोग में रोते ही रहते हैं। जब तय श्याम सिधारे, जब से श्याम यहाँ से सिधारे यानी चले गए हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के न रहने पर हमारी जो ये आँखें हैं ये दिन रात बरसती रहती हैं, और जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से हम पर हमेशा वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। ना वसंत ना पतझड़, सिर्फ वर्षा ऋतु छाई रहती है। द्रग अंजन ना रहत निसिबासर, हमारे द्रग यानी नेत्रों में, अंजन यानी जो काजल है, न रहत नहीं रहता है, अर्थात हमारी आँखों में काजल नहीं टिकता, क्योंकि हम आँखों से आंसू बहाया करते हैं। निसिबासर, निश यानी रात और वाशर यानी कि दिन, रात दिन हमारी आँखों में काजल नहीं टिक पाता है। कर कपोल भय काले, हमारे जो कर यानी कि हाथ हैं, कपोल यानी गाल हैं, वो काले हो गए हैं, क्योंकि हमारी आंखें बरसती रहती हैं। तो उसके कारण जब हम आँखों में अंजन यानी काजल लगाते हैं तो वो हमारी आँखों से बह जाता है और हमारे कपोलों को, गालों को काला कर देता है। अब उन गालों को यानी कपोलों को जब हम अपने हाथों से पोंछते हैं तो उसके साथ हमारे हाथ भी काले हो जाते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जब से श्याम सुंदर यहाँ पर गए हैं रात दिन हम आंसू बहाते रहते हैं, जिसके कारण हमारी आँखों में काजल नहीं टिकता है और वो काजल बह करके हमारे गालों को काला कर देता है, और उससे जब हम अपने हाथों को पोंछते हैं तो हमारे हाथ भी काले हो जाते हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, कंचुक यानी जो हमारी चोली है, पट यानी जो उसका वस्त्र है, जो हमारे वस्त्र हैं वो सूखत नहीं कबहू, कभी सूखते नहीं हैं, क्योंकि हम रोया करते हैं तो हमारे वस्त्र भीगे रहते हैं। उर विच बहत पनारे, और जो हमारा हृदय है उसके बीच में बहत पनारे, पनारे यानी उसके बीच में नदी के समान या किसी नाले के समान जल ही बहता रहता है, अर्थात हम इतना रोते हैं कि हमारे वस्त्र भी भीगे रहते हैं और ऊपर से हमारा जो हृदय है उसमें भी पानी का बहाव या पानी के पतनाले बहते रहते हैं। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस तारे। आंसू सलिल यानी कि आंसुओं का जल, सबय भई काया, काया यानी शरीर। ऐसा लगता है कि हमारा जो सारा शरीर है वो अश्रु जल बन गया है, यानी आंसुओं के जल में ही
डूब गया है, पल न जात रिस टारे। पल भर के लिए नहीं, रिस यानी कि जो हमारा ये वेदना है या जो हमारे दुख है वो न टारे यानी टाले नहीं टलता है, अर्थात एक पल के लिए भी हम अपने दुख को टाल नहीं पाती है। सूरदास प्रभु यह परेखो। सूरदास जी कहते हैं कि सूर के प्रभु श्री कृष्ण यह परेखो यानी यह परेखो यानी देखो, हे श्री कृष्ण के प्रभु, हे सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण यह परेखो यानी कि इस ओर भी देखो, इस तरफ भी विचार करो। गोकुल काहे बिसारे, गोकुल को तुमने क्यों बिसार दिया है यानी विस्मृत कर दिया है। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु यह परेखो यानी हमें इसी बात का पश्चाताप है, हमें इसी बात का पछतावा है। गोकुल काहे बिसारे कि आपने गोकुल को क्यों विस्मृत कर दिया है, गोकुल को क्यों भुला दिया है। गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपनी विरह वेदना का वर्णन करती कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नेत्र जो हैं वो दिन रात बरसते रहते हैं, और जब से यहाँ से श्याम गए हैं यानी श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा चले गए हैं, तब से हम पर सदा वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। हमारी जो आँखें हैं उनमें आंसू बहने के कारण काजल नहीं टिक पाता है, और हम पे दिन रात हम रोते ही रहते हैं। उस काजल के कारण हमारे जो गाल हैं और हमारे जो हाथ हैं वो दोनों ही काले हो जाते हैं, यानी कि जब हम अंजन को या काजल को आँखों में डालती हैं तो वो आंसुओं के साथ बह जाता है। इससे हमारे गाल काले हो जाते हैं, और हाथों से आंसुओं को पोंछने पे हमारे हाथ भी काले हो जाते हैं। हमारा जो कंचुकी का पट है यानी हमारे जो वस्त्र हैं वो कभी सूखते नहीं हैं, क्योंकि हमारे आंसू बहा करते हैं, और हमारे हृदय के बीच से भी पानी की धारा बहती रहती है, आंसुओं की धारा बहती रहती है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण की विरह में हमारा पूरा शरीर ही जो है वो आंसुओं का जल बन गया है, यानी अश्रु जल बन गया है, और पल भर के लिए भी हम अपने इस रिस यानी दुख को, अपने इस वेदना को टाल नहीं पाते, यानी जो ये श्री कृष्ण के जाने का दुख है ये पल भर के लिए भी हमसे दूर नहीं जाता है। हमारा सारा शरीर ही अश्रुजल बन गया है, और एक पल के लिए भी हम अपने दुख को टाल नहीं पाती। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु, हमें सिर्फ इसी बात का पश्चाताप है, हमें सिर्फ इसी बात का दुख है कि आप एक बार चले गए हैं तो आपने इस गोकुल को क्यों भुला दिया है, अर्थात आप लौट कर क्यों नहीं आए हैं।